हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। करंट अफेयर्स एमसीक्यू 9 फरवरी 2022। क्वेश्चन नंबर 1। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया? ए जितेंद्र सिंह मान, बी डॉक्टर अविनाश शर्मा, सी डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है सी डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर को नियुक्त किया गया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का एक प्रमुख अनुसंधान केंद्र है, जिसमें डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नायर वैज्ञानिक और प्रक्षेपण यान के विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर ने अपने कार्यकाल के दौरान वाहन तंत्र, ध्वनि सुरक्षा प्रणालियों और पेलोड फेयरिंग क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने बेंगलुरु से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में M.A और IIT चेन्नई से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में PhD की है। क्वेश्चन नंबर 2। भारत प्रेस स्वतंत्रता रिपोर्ट 2021 रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा? ए उत्तर प्रदेश, बी ओडिशा, सी जम्मू कश्मीर या डी पंजाब। आंसर है सी जम्मू कश्मीर। राइट्स एंड रिस्क एनालिटिक्स ग्रुप द्वारा जारी इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पर रहा। रिपोर्ट के अनुसार देश में 13 मीडिया हाउस और अखबारों के निशाना बनाया गया, जिसमें 108 पत्रकारों पर हमला किया गया, जिसमें 6 पत्रकार मारे गए। पत्रकारों एवं मीडिया संगठनों में सबसे अधिक संख्या क्रमशः जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, दिल्ली, बिहार राज्यों की रही है। क्वेश्चन नंबर 3। वर्ष 2022 AFC महिला एशियाई कप खिताब किसने जीता? ए भारत, बी वियतनाम, सी जापान या डी चीन। आंसर है डी चीन। वर्ष 2022 AFC महिला एशिया कप का खिताब चीन देश ने दक्षिण कोरिया को 3-2 से हराकर जीता। AFC महिला एशिया कप नई मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में आयोजित कराया गया था। यह चीन देश का 9वां AFC महिला विश्व कप खिताब है। भारत 20 जनवरी 2022 से 6 फरवरी 2022 तक फुटबॉल AFC महिला एशियाई कप के 20वें संस्करण की मेजबानी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 4। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? ए VK जैन, बी SP सिन्हा, सी VK जोशी या डी SR नरसिंहन। आंसर है डी SR नरसिंहन। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में SR नरसिंहन को नियुक्त किया गया। नरसिंहन ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री और फाइनेंस में मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA कर रखी है। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड की स्थापना मार्च 2010 में और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5। प्रोफेसर R राजामोहन का निधन हुआ। वह एक प्रसिद्ध क्या थे? ए राजनेता, बी खगोल शास्त्री, सी लेखक या डी चित्रकार। आंसर है बी खगोल शास्त्री। IIA बेंगलुरु के खगोल शास्त्री प्रोफेसर R राजामोहन का हाल ही में निधन हुआ। R राजामोहन अपने क्लिक प्रोजेक्ट के लिए जाने जाते हैं, जिसका उद्देश्य ब्लूर VBO में 48 सेंटीमीटर स्मिथ टेलीस्कोप का उपयोग करके क्षुद्र ग्रहों की खोज करना था, जिसके तहत भारत में क्षुद्र ग्रह संख्या 4130 की खोज की थी। यह 104 वर्ष में भारत द्वारा खोजा गया पहला क्षुद्र ग्रह था। क्वेश्चन नंबर 6। किस सुरक्षा बल ने मानव तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए आहट ऑपरेशन लॉन्च किया? ए ITBP, बी NDRF, सी RPF या डी CISF। आंसर है सी RPF। भारतीय रेलवे सुरक्षा बल RPF ने मानव तस्करी को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान ऑपरेशन आहट लॉन्च किया। ऑपरेशन आहट के तहत सुरक्षा बलों को सभी लंबी दूरी की ट्रेनों मार्ग पर विशेष टीमों के रूप में तैनात किया जाएगा, जो कि विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों को तस्करों के चंगुल से बचाने पर कार्य करेगी। रेलवे प्रतिदिन देश भर में लगभग 21,000 ट्रेनों का संचालन करता है,
जो तस्करों के लिए परिवहन का सबसे विश्वसनीय साधन है। क्वेश्चन नंबर 7, कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाला पहला देश कौन सा बना? ए चीन, बी रूस, सी भारत या डी जापान? आंसर है सी भारत। भारत कोविड-19 के खिलाफ DNA वैक्सीन लगाने वाले दुनिया का पहला देश बना। जायकोव-डी नाम से जायडस कैडिला वैक्सीन निर्माता कंपनी ने यह दवाई विकसित की है। अहमदाबाद स्थित जायडस ने पहली बार पटना में इस टीके को प्रशासित किया था। यह दर्द रहित व बिना सुई का टीका है जो कि 28 दिन और 56 दिन के अंतराल पर दिया जाता है। भारत बायोटेक कोवैक्सीन के बाद भारत में आपातकालीन प्राधिकरण प्राप्त करने वाला यह दूसरा भारत निर्मित टीका है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में इब्राहिम सुतार का निधन हुआ। उन्हें किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? ए पद्मश्री, बी शौर्य चक्र, सी पद्म विभूषण या डी इनमें से कोई नहीं? आंसर है ए पद्मश्री। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित और सामाजिक कार्यकर्ता इब्राहिम सुतार का कर्नाटक में हृदय की गति रुकने की वजह से निधन हुआ। इब्राहिम सुतार को कन्नड़ के कबीर के रूप में जाना जाता था। उन्होंने सामाजिक और सांप्रदायिक सद्भावना बनाने की दिशा में अहम कार्य किया था, जिसके लिए उन्हें साल 2018 में पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9, किस देश के गेंदबाज सुरंगा कमलन ने संन्यास लेने की घोषणा की? ए ऑस्ट्रेलिया, बी बांग्लादेश, सी श्रीलंका या डी भारत? आंसर है सी श्रीलंका। श्रीलंका के तेज गेंदबाज सुरंगा लकमल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। 34 वर्षीय दाएं हाथ के तेज गेंदबाज और दाएं हाथ के बल्लेबाज सुरंगा का लक्ष्य सेवानिवृत्ति के बाद इंग्लिश काउंटी क्लब डर्बीशायर में शामिल होना है। लकमल ने 12 साल से अधिक के अपने अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में 165 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में श्रीलंका का प्रतिनिधित्व किया है। क्वेश्चन नंबर 10, अफ्रीका कप ऑफ नेशंस किस देश ने जीता? ए नॉर्वे, बी सेनेगल, सी फिलीपींस या डी मिस्र? आंसर है बी सेनेगल। सेनेगल ने अफ्रीका कप ऑफ नेशन चैंपियनशिप 2021 का खिताब अपने नाम किया, जिसमें सेनेगल ने मिस्र देश को हराया। अफ्रीका कप ऑफ नेशंस चैंपियनशिप कैमरून के याउंडे में ओलंपिया स्टेडियम में आयोजित की गई थी, जिसमें सेनेगल ने मिस्र को पेनल्टी किक करके चैंपियनशिप जीती। सेडियो माने ने विजयी स्पॉट किक लगाकर सेनेगल को यह चैंपियनशिप दिलाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।